हाय एक्वेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। कैसा रह सकता है आपका महीना इन टर्म्स ऑफ जनरल लव एंड करियर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, आई होप मैं पूरी रीडिंग कर पाऊँ। ओके, सो लेट्स सी। पहले मैं जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आई पुट द टाइम लाइन्स, ओके, टाइम स्टैम्प, आई एम सॉरी। कमेंट सेक्शन में आई विल पुट टाइम स्टैम्प। ओके, सो ये रीडिंग है एक्वेरियस जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस और राइजिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल योर सपोर्ट, ऑल द सपोर्ट। ओके, सो लेट्स सी जनरली क्या आ रहा है आपकी तरफ। व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स द साइन ऑफ एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों की तरफ जनरली क्या आ रहा है द मंथ ऑफ दिसंबर। सनी डे, ओह सनी डे, प्योर नेचर, प्योर नेचर। दो और कार्ड्स लेने वाली हूँ। व्हाट एल्स इज कमिंग टुवर्ड्स द साइन ऑफ एक्वेरियस, लाइक अ बर्ड, one more card, a long way home, bottom of the deck, queen bee। आप एक्सक्यूज मी, अब पास्ट की एनर्जी है ये क्वीन बी एनर्जी। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन, अब मैं क्वीन बी को फेमिनिन बोलूँ कि मैस्कुलिन बोलूँ, क्यों इन अ वे इवन दो ये फीमेल बी होती है, इसके पास बहुत पावर होती है। सॉरी, ओके, काफ़ी पावरफुल होती है। सो ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। नंबर 2 आया है इधर, तो पास्ट में आप काफ़ी इंट्यूटिव, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ओके, फेमिनिन एनर्जी में थे, काफ़ी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे थे। ओके, लोग आपकी बात सुन रहे थे, काफ़ी पावरफुल एनर्जी। ओके, आई डोंट नो, कार्ड जम्प्ड, ऑलराइट, एक्सक्यूज मी। सो दिसंबर में आपका आ रहा है ओ सनी डे, दूसरा आया है प्योर नेचर, तीसरा आया है लाइक अ बर्ड एंड लॉन्ग वे होम। दिसंबर में आप काफ़ी कनेक्टेड रहने वाले हैं नेचर से। आप ऐसी किसी जगह पे जा सकते हैं जहां आप नेचर से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, यानी अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आप शायद किसी, मेरे मुंह में जंगल आ रहा था, जंगल में जा रहे हो, या फिर आप किसी विलेज में जा रहे हो, अपने एंसेस्ट्रल जगह पे जा रहे हो, ऐसी जगह जा रहे हो आप जहां आप पेड़ों से आपका क्लोज कांटेक्ट है, यानी आप एक हाई राइज में रह रहे हो, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप नेचर से कनेक्ट हो। ठीक है, नेचर से कनेक्ट हो, काफ़ी फ्री आप फील करने वाले हो दिसंबर में। फ्री इन द सेंस स्टेबल रहने वाली है आपकी लाइफ ओवरऑल। 22 नंबर आया है, इधर भी नंबर 4 आया है, विच टॉक्स अबाउट स्टेबिलिटी। ओवरऑल आप स्टेबल फील करोगे। ओ सनी डे को मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है जैसे सरप्राइज। दिसंबर में आप किसी एक सिचुएशन में हो सकता है अपनी स्टेबिलिटी से रिलेटेड काफ़ी सरप्राइज्ड हो किसी चीज़ को लेके, कोई सरप्राइज आने वाला आपकी तरफ। ठीक है, आपकी स्किन, आपकी हेल्थ सब अच्छी रहने वाली है। विद प्योर नेचर आप कनेक्ट हो रहे हो पेट्स के साथ, बच्चों के साथ, नेचर के साथ, काफ़ी खुश फील करोगे इंटरनली एंड थोड़ी पीसफुल सिंपल लाइफ रहने वाली है दिसंबर में। ओके, लास्ट कार्ड आपका आया है लॉन्ग वे होम 35, विच इज़ नंबर 8। किसी एक सिचुएशन में आपको लग सकता है कि काफ़ी टाइम से आपको अपना वो रिजल्ट नहीं मिला, आपका वो जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो मिला नहीं है। काफ़ी टाइम से आप इस दिशा में काम कर रहे हो। दिसंबर के महीने में भी आपको लग सकता है आप लगे हुए हो, आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो आप चाहते हो। ओके, सो अ लॉन्ग वे होम, आपको लग रहा है कि यहाँ पहुँचते, जो आपका टारगेट है वहाँ पहुँचते पहुँचते और टाइम लगने वाला है। ओके, so these are the messages, general messages, okay,
मैं टैरो से आई विल टेक वन जनरल थीम जनरली. What's one general message for the sign of Aquarius? One general message for the month of December 2025. Queen of Wands, Ace of Pentacles. आप अगर जनरली मैं बोलूँ तो विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस आप कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिस पे आप काम कर रहे हो, पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी. आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहने वाला है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहने वाला है, आपको क्लैरिटी है. बाकियों को क्लैरिटी हो चाहे ना हो, आपको अपनी लाइफ के बारे में क्लैरिटी रहने वाली है दिसंबर में. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एरीज एनर्जी है, फुल ऑफ फायर, फुल ऑफ पैशन रहने वाले हो आप ओवरऑल. बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स आया है. किसी एक दिशा में आप ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हो, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ोगे. ओवरऑल दिसंबर का ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो आप फायर एनर्जी में रहने वाले हो. किसी पेंटिकल यानी किसी सॉलिड किसी सिचुएशन में काम चल रहा है आपका ऑलरेडी, उस दिशा में काम चल रहा है, कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ रहे हो. पैसे आपके इम्प्रूव हो सकते हैं बहुत. ठीक है. विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये भी मुझे याद आ रहा है लाइक अ बर्ड. काफ़ी फ्री फील करोगे, आपको लगेगा आप खुद की लाइफ के मालिक हो. ठीक है. खुद के आप डिसीजंस ले सकते हो. यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ. ओके, ऐसा आपको फील होने वाला है दिसंबर में. मैं ना गर्म पानी लेके आती हूँ सो दैट अगर मेरी आवाज़ बीच बीच में उड़ जाती है तो आई कैन ड्रिंक वाटर. 1 मिनट. ओके, थैंक यू. सो कोई एक बड़ा सरप्राइज आपको मिलेगा किसी एक सिचुएशन में. आप काफ़ी सरप्राइज फील करोगे. आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, उतना अच्छा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे. किसी सिचुएशन में आप सोच रहे हो कि बारिश होगी, छाता लेके निकले हो, लेकिन इट टर्न्स आउट टू बी अ ब्यूटीफुल सनी डे. तो आप सरप्राइज्ड हो. किसी एक सिचुएशन में आपको दिसंबर के मंथ में सरप्राइज मिलने वाला है. ओके, सो लेट्स सी योर करियर रीडिंग. लेट्स डू योर करियर रीडिंग. लेट्स सी क्या आ रहा है एक्वेरियंस के करियर में. 3 कार्ड्स, 3 कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ. कमिंग इन करियर, सॉरी, इन एक्वेरियंस करियर. पहला आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. इट्स कमिंग इन करियर. Okay, 8 of Pentacles. One more. 5 of Wands. Very interesting. Okay. Bottom of the deck 2 of Wands. 3 of Wands. आप काफ़ी प्लानिंग कर रहे हो अपने करियर को लेके, फ्यूचर को लेके. ठीक है. आप करियर में ऐसे स्टेप्स ले रहे हो जो फ्यूचर में आपकी हेल्प करेंगे. ओके, आप काफ़ी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले रहे हो. पास्ट की एनर्जी. अभी मैं इस स्प्रेड को देखूं तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, इनके बीच में सैंडविच हो रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी 2-3 लोग तो दिख रहे हैं यहाँ पे. यहाँ पे 5 लोग हैं, अलग अलग लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं. यहाँ एक ने दूसरे को हरा दिया है. ये सारा ड्रामा चल रहा है साइड में आपके. इसके बीच में एक इंसान बैठा है जिसकी जो है कि शर्ट है या कोट है वो फट गया है काम करते करते. ओके, फोकस लगा हुआ है इस बंदे का अपने काम पे. ओके, विथ फुल फोकस काम कर रहा है. दिसंबर में आपके आसपास कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी कर ले, आपका ध्यान नहीं हटने वाला अपने काम से. यू आर गोइंग टू बी वेरी फोकस्ड. ओके, दिसंबर में आप काफ़ी फोकस के साथ काम कर रहे हैं. यू मे नॉट बी वर्किंग इन
बेस्ट ऑफ एनवायरनमेंट्स, यानी आपके आसपास बड़ा शोर शराबा ड्रामा चलता रहेगा, लेकिन आपका फोकस हटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ओके, फुल फोकस आपका अपने काम पे है। ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको सैबोटैज करना चाहते हैं इन वर्स्ट केस सिनेरियो। ये ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, आपका इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो कंड्यूसिव नहीं है, जो आपके काम करने के लिए उचित नहीं है। ओके, सो ये लोग आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं जाने अनजाने में। ये 5 लोग अपनी बात पे अड़े हुए हैं और लड़ रहे हैं, ड्रामा क्रिएट हो रहा है। सो बेसिकली आप फोकस्ड हो, आपका एनवायरनमेंट उतना पॉजिटिव नहीं दिख रहा, ठीक है, दिसंबर में। सो ये ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, ये कंपटीशन हो सकता है, ये माइंड गेम्स हो सकते हैं। ये लोग जानबूझ के आपको अपने मार्ग से हटाना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो भी हो सकता है, और एक्सक्यूज मी, ऐसा भी हो सकता है कि इनको ये बस अपने में लगे हुए हैं, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। वाई 5 ऑफ स्वॉर्ड्स? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ वॉन्ड्स। बड़ा शोर शराबा रहने वाला आपके आसपास। लोग लड़ रहे हैं कस्टमर के लिए, लोग पैसों के लिए लड़ रहे हैं, लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ये आपके आसपास के लोग लग रहे हैं मुझे, ठीक है। आप जिस भी एनवायरनमेंट में हैं, इट्स नॉट अ वेरी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। वाई 8 ऑफ पेंटिकल्स? आप देखिए, लेकिन दोबारा वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है एनर्जी। आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हो, आपको कोई लेना देना नहीं है फालतू एनवायरनमेंट वालों से। ओके, जो भी जैसा भी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, योर फोकस इज ऑन योर वर्क। बहुत कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। एक्सपर्टीज आप गेन कर रहे हो, आप जिस काम में हो उसमें आप एक्सपर्ट बन रहे हो। वाई 5 ऑफ वॉन्ड्स? आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जा रहा है। वाई 5 ऑफ वॉन्ड्स? वाई डू वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स? वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है पास्ट में आप अपने करियर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले चुके हो। 1 मिनट। ये जो ड्रामा क्रिएट हो रहा है ना, इसकी वजह से हो सकता है कि आपके जो फाइनेंस में थोड़ी डिले हो, आने में थोड़ा डिले हो। ओके, कुछ तो ड्रामा हो रहा है एनवायरनमेंट की वजह से, आपकी प्रोग्रेस में थोड़ी रुकावट तो नहीं है, ये स्लो होना है। ये स्लो एंड स्टेडी है, लेकिन ये नाइट बहुत ही धीरे आता है। तो अगर आपकी तरफ पैसे आ रहे हैं या जो भी है, उसकी जो स्पीड है ना, उसमें थोड़ी कमी आने के चांसेस हैं। वो इस वजह से क्योंकि आपके आसपास बहुत ज़्यादा ड्रामा है। ओके, तो पैसे आपको मिलेंगे, लेकिन ऐसा होगा, ये पैसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है, वो थोड़ा धीरे धीरे रुक रुक के आए, लेकिन आएगा ज़रूर, अच्छा रिजल्ट आएगा, स्लो आएगा। ओके, आई जस्ट नीड टू क्लैरिफाई दिस वन। 5 ऑफ वॉन्ड्स विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। Why do we have 5 of wands with Knight of Pentacles? Page of wands. Bottom of the deck, death and rebirth. आप में से हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई गुड न्यूज़ आनी है। ओके, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, उसमें थोड़ा डिले हो। गुड न्यूज़ हो सकती है, किसी किस्म का कम्युनिकेशन हो सकता है। कोई आप में से कुछ लोग कुछ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो शुरुआत थोड़ी धीरे हो। ओके, जैसे कल होने के बदले वो धीरे, आप थोड़ा थोड़ा स्टेप्स लेके 7 दिन के बाद वो शुरुआत हो। समझ रहे हो ना, थोड़ा स्लो होना है। ओके, वो इस वजह से, आपके एनवायरनमेंट की वजह से, आसपास की वजह से। 1 मिनट। ओके, सो दैट्स व्हाट आई सी। आपका कॉन्फिडेंस हाई रहने वाला है, आपका फोकस पूरा रहने वाला अपने करियर में, and you are on the right track. Knight of Pentacles means you are on right track. Okay, so मुझे एक कार्ड देखना है ओवरऑल आपके करियर का जिस्ट। What's the gist of Aquarian's career for the month of December?
7 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस। काफ़ी आपकी ग्रोथ हो रही है, काफ़ी आप इन्वेस्टेड हो, आपको रिजल्ट मिलेगा आपके हार्ड वर्क का, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेक वन कार्ड. Why do we have 7 of Pentacles? Yeah, bottom of the deck, King of Cups. आपका देखिए 7 of Pentacles is clarified by 5 of Pentacles and 10 of Pentacles. अभी इस मंथ ऑफ दिसंबर इट्स लाइक अ गेटवे आप बीच में खड़े हो 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के बीच में 7 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स से आप निकल चुके हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स तक अभी पहुंचे नहीं हो. अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी डाल रहे हो, थोड़ा पेशेंटली आपको थोड़ा वेट करना है, आप यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंचोगे. ओके, सो अभी आप बीच में हो, इन बिटवीन 5 एंड 10, यू आर ऑन 7. ओके, आपकी तरफ बहुत अबंडेंस आएगी एक्वेरियस, बहुत अबंडेंस आएगी और आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स इज लैक एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स इज अ लॉट ऑफ अबंडेंस, लॉट ऑफ मनी, एम्प्रेस. ओके, सो आपके फाइनेंसेस में चेंज आएगा अभी, लेकिन दिसंबर में आप 7 ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन पे हो, 5 ऑफ पेंटिकल्स से गाड़ी निकल चुकी है ऑलरेडी. दैट्स योर ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर. रोमांस का देखते हैं आपका. ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर मैसेज. What's coming for the sign of Aquarius in romance? What's coming for the sign of Aquarius? I'm going to take 4 cards. Okay. Heart-to-heart conversations. 4 cards. Reconciliation. Free yourself. One more. You deserve love. बॉटम ऑफ द डेक, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. ओके, ये पास्ट की एनर्जी है. सो क्या दिख रहा है यहाँ पे? आप पहली चीज तो आप अपनी ना पावर वापस ले रहे हो. ओके, दिसंबर के महीने में यू आर टेकिंग योर कंट्रोल बैक. अगर आपने लिया नहीं है तो आपके लिए सजेशन है कि आपको अपना कंट्रोल वापस लेना है, वेदर यू आर इन अ गुड कनेक्शन और इन अ बैड कनेक्शन. ठीक है, ये इट कैन बी टेकन एज अ गाइडेंस. को डिपेंडेंट ना बने किसी कनेक्शन में, किसी सिचुएशन में. इंसान कैसा भी क्यों ना हो, अपनी फ्रीडम बरकरार रखें इन द मंथ ऑफ दिसंबर. यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल. ओके, सो आप शायद किसी ऐसे इंसान के साथ डील करें जो आपको लवेबल फील कराएगा दिसंबर में. ठीक है, heart-to-heart conversations and reconciliation. Someone from your past is coming back. And heart-to-heart conversation, आपका किसी के साथ कनेक्शन डीप होने के चांस हैं. ओके, आप लोग ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर. आप लोग अपनी फीलिंग्स, इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं किसी और के साथ, और जिसके भी साथ ये बातचीत हो रही है वहाँ कनेक्शन आपका डीप हो रहा है. ओके, और हो सकता है कोई आप में से कुछ लोगों की लाइफ में पास्ट से कोई वापस आ रहा है, रिकंसिलिएशन के चांसेस है. ओके, मंथ ऑफ दिसंबर. सो लेट्स जस्ट टेक टैरो. अप टू यू इफ यू वांट टू रिकंसाइल. अगर आपको लग रहा है कोई बिल्कुल ही टॉक्सिक है तो ऑब्वियसली डू नॉट रिकंसाइल, लेकिन दैट्स अ मैसेज. वन सेकेंड, सॉरी टुडे मेरी आवाज़ इतनी ख़राब हो रखी है, आई एम सॉरी. Like, let's see now. Heart-to-heart conversations. Why do we have justice? Okay. Do we have reconciliation? The Empress. Free yourself.
strength. You deserve love. Nine of Cups. Okay. Bottom of the deck, Seven of Swords. पास्ट में आप इस किस्म के लोगों से ज़्यादा आपने डील किया है, जो ऐसे चालाकी भरे लोग, स्पेशली लव मैटर्स में, जो दिखते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ और ही हैं. ओके, इस टाइप के चालाक लोग. लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग का कार्ड है ये सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, जो लोग छुपाते हैं, बताते नहीं हैं सब कुछ, ये पास्ट की एनर्जी. पास्ट में लव के मैटर्स में आप इस किस्म के लोगों से डील कर चुके हैं. और जो रोमांस एंजल के बॉटम ऑफ द डेक, स्टे ऑप्टिमिस्टिक. लेकिन आप लोग, यू गाइज नेवर गेव अप. आप लोग ऑप्टिमिस्टिक बने रहे, चाहे कितना भी हमसे झूठ बोल लो, चीट कर लो, लेकिन वी विल बी ऑप्टिमिस्टिक. हम तो आई एम सॉरी, ओके, मेरी आवाज़ मैन, ओके, हम तो ये छोड़ेंगे नहीं, किसी ना किसी को तो पकड़ के रहेंगे. ओके, आप, यू गाइज आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक. एक्वेरियस, एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक. ऑल राइट, सो नाउ सबसे पहले आया है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन. आप देखिए, मैं यहाँ साइंस कौन सा है मैं बता देती हूँ. जस्टिस इज लिब्रा, द एम्प्रेस लिब्रा एंड टॉरस, स्ट्रेंथ इज लियो, नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. ओके, सो आपका एक कनेक्शन जो है वो आपको कहते हैं ना, यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट है. एक जो कनेक्शन है, दैट्स अ गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स, कि जी लो अपनी जिंदगी. इतना तुमने धोखा झेला है. ओके, इसलिए अब हम तुम्हारी लाइफ में ऐसा एक बैलेंस्ड कनेक्शन भेज रहे हैं. इस कनेक्शन में डेप्थ आने वाली है. डेप्थ यानी इस कनेक्शन में और गहराई आने वाली है. दिसंबर में आप लोग बात कर सकते हो, एक दूसरे को ज़्यादा जान सकते हो. ठीक है, काफ़ी बैलेंस कनेक्शन है, काफ़ी रेसिप्रोकल कनेक्शन है, इक्वल कनेक्शन है ये. इस कनेक्शन के आगे जाने के भी चांसेस हैं. जस्टिस कई बार गोइंग थ्रू लीगल सिस्टम होता है, गोइंग थ्रू द लीगल सिस्टम, तो मैरिज वगैरह के भी चांसेस हो सकते हैं. आगे जा सकता है कनेक्शन. Okay, reconciliation, someone from your past is returning back, clarified by the Empress. कोई, देखिए, ये सेम कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये इंसान भी आपके पास्ट में होगा जिनसे आप बातचीत कर रहे हो. इनके साथ आपका रिकन्सिलिएशन होने वाला है इन द मंथ ऑफ दिसंबर. ज़रूरी नहीं आप नो कॉन्टैक्ट में थे. ओके, तो ये दिस इज टॉरस लिब्रा एनर्जी. आप लोग वापस आ रहे हो, आप लोग एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो. काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है इस कनेक्शन में विद द एम्प्रेस. प्रेगनेंसी के चांसेस है. ओके, काफ़ी फर्टाइल, ये वर्ड मैंने पहले भी यूज़ करा था, काफ़ी उपजाऊ कनेक्शन है ये. ओके, तो इस कनेक्शन के आगे जाने के चांसेस है, लॉन्ग टर्म होने के चांसेस है विद एम्प्रेस. फैमिली, बच्चे होने के चांसेस है. ओके, सो ये कोई इंसान आपके पास्ट से भी हो सकता है, ये कोई आपके पास्ट लाइफ से भी हो सकता है जिनके साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो रहा है. ऑल राइट, फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. आप में से बहुत सारे लोगों को अपने अंदर का कंट्रोल यूज करके किसी सिचुएशन से अपने आप को फ्री करना है. ये मैसेज कीप्स कमिंग बैक. ओके, सो कोई भी सिचुएशन हो सकती है. आप में से कई लोग शायद किसी टॉक्सिक सिचुएशन में अगर अटके हैं, तो यू नीड टू टैप इनटू योर इनर स्ट्रेंथ. अंदर की जो स्ट्रेंथ है ना, उसे कनेक्ट होके आपको किसी एक सिचुएशन से अपने आप को बचाना है, वहाँ से निकलना है. ओके, दैट्स अ मैसेज दिसंबर के लिए. लेकिन इस सिचुएशन में आपको काफ़ी एनर्जी लगेगी, इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. आप किसी लियो से डील कर रहे हो सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही कंट्रोलिंग है. ये कोई लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी हो सकता है जिससे आपको फ्री करना है खुद को. ओके, लास्ट कार्ड आया है, यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल, नाइन ऑफ कप्स. व्हेन इट कम्स टू रोमांस, दिसंबर के महीने में आप बहुत खुश फील करने वाले हो विद नाइन ऑफ कप्स. कोई तो आपकी विश फुलफिल हो रही है, इमोशनल लेवल पे आप काफ़ी खुश हो. दूसरी चीज़, आप ये सोच रहे हो कि यू डिजर्व लव. नाइन ऑफ कप्स यूजुअली कभी कभी सेल्फिशनेस से भी कनेक्टेड होता है. ऐसा हो सकता है आप में से कई लोग सोच रहे थे कि चलो यार,
क्या इतना सेल्फिश होना, अपने बारे में क्या इतना सोचना, लेट मी फोकस ऑन दिस दैट वॉट एवर। आप फाइनली डिसाइड कर रहे हो मंथ ऑफ दिसंबर की खुद के लिए भी जीना है, उस टाइप की एक मुझे एक फीलिंग आ रही है, ठीक है, दैट यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, यू ऑल्सो डिजर्व लव। ओके, सो कोई तो आपकी जो है ना इच्छा पूरी होने वाली है इन टर्म्स ऑफ रोमांस दिसंबर में। ओवरऑल इट्स नाइस, इट्स ब्यूटिफुल। ओके Aquarius, these are the messages I have for you. कहाँ जा रही है आपकी रोमांटिक लव लाइफ? लेट्स टेक वन कार्ड। वन कार्ड आपकी रोमांटिक लव लाइफ की जिस्ट देने के लिए। What's the gist of Aquarius romantic life in the month of December? Crux. Okay. Oh my God. Oh my God. कितने सारे कार्ड्स हैं, उसमें से टू ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस। आपका एक्वेरियंस, आपका बहुत, आप में से बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी एक डीप लविंग कनेक्शन है, एस्टैब्लिश है। दिसंबर में आपका ये कनेक्शन और डेप्थ मिलेगी, इसको और डेप्थ मिलेगी। ओके, ये इंसान, ये कनेक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हीलिंग है, बहुत ही हीलिंग कनेक्शन है, लविंग कनेक्शन है, इक्वल कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो, सोलमेट कनेक्शन है ये। पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ से आया है, आप दोनों काफ़ी डिफरेंट हो ऑन सो मेनी लेवल्स, येट आप काफ़ी सिमिलर हो। ओके, एंड दिस इज लॉट ऑफ बैलेंस, लॉट ऑफ लव, बैलेंस। कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ कम नहीं है, यानी इट्स राइट देयर, जस्ट राइट, जस्ट राइट। ओके, सो लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ लव, ब्यूटिफुल लविंग सोलमेट डीप लव कनेक्शन। यहाँ लिखा हुआ है पार्टनरशिप, हार्मनी, पीस। आपको शांति मिलेगी, आपकी लव लाइफ में आप शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। ओके, ऑल राइट एक्वेरियस, फिर मिलते हैं आपसे। टेक केयर, बाय, नमस्ते।